बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे थे कि हमें किसी सर्टेन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे देखना होता था कि हमारा गिवन फंक्शन कैसा है, नेचर में कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। किसी एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमको देखना होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों हमें इस पूरे फंक्शन के बारे में बताना है कि जो ये पूरा का पूरा फंक्शन है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब वो हर पॉइंट पे वेल कनेक्टेड हो, कहीं पे भी ब्रेक ना हो, तब वो कॉन्टिन्यूअस होता है। और अगर कहीं पे भी ब्रेक हो गया तो फिर वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर मुझे इस पूरे फंक्शन के बारे में बताना है तो मुझे ये देखना होगा कि ये कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कहीं पे भी ब्रेक हो गया तो फिर ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन जो है ये ब्रेक कहाँ पे हो सकता है? ये इन डाउटफुल पॉइंट्स पे ब्रेक हो सकता है और ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो सकता। जिन पॉइंट्स के अबाउट आपको डिफरेंट ब्रांचेस सेपरेट की गई हैं, इन्हीं पॉइंट में ये ब्रेक हो सकता है अगर होगा तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले जिसमें आपको पूरे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है, तो वो फंक्शन जिन डाउटफुल पॉइंट्स के अबाउट उसकी ब्रांचेस डिफरेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, सेपरेट होती हैं, उन पॉइंट्स पे ही हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि ये और तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ये डिस्कनेक्ट हुआ होगा तो जीरो पर ही हुआ होगा, जीरो के अलावा ये कहीं पे भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है। तभी तो इसको जीरो के अबाउट दो पार्ट में बांटा गया है, क्योंकि जीरो पर कुछ ना कुछ डाउटफुल केस रहा होगा। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले और आपको उसमें पूरे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना हो, चेक करना हो, तो हम लोग सारे पॉइंट्स में चेक नहीं करते, केवल डाउट वाले जो पॉइंट्स हैं उन्हीं पर चेक करते हैं। और डाउट वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? जिनके अबाउट हमको ये ब्रांचेस सेपरेट करके दी होती हैं। तो यहाँ पर डाउट वाला पॉइंट एक ही है और वो है जीरो, क्योंकि जीरो के अबाउट ही तो हमको ये दो ब्रांचेस गिवन हैं। तो हम लोग यहाँ पे किस में चेक करेंगे? केवल जीरो में। तो एट x इज इक्वल टू जीरो पर ही मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है। अगर जीरो पर भी कॉन्टिन्यूअस आ गया तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और अगर जीरो पर डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट एट ज़ीरो, तो ये हो जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच। सो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, तो इसके x को समझिए, x यहाँ पे क्या है? जीरो प्लस एच, जीरो में h ऐड हो गया। तो जब जीरो में h ऐड हो गया तो अब रिजल्टेंट नंबर जीरो से बड़ा हो गया। अब रिजल्टेंट नंबर जीरो से बड़ा हो गया, तो जब रिजल्टेंट नंबर जीरो से बड़ा हो गया मीन्स जब x जीरो से बड़ा हो गया तो हमको कौन सी ब्रांच लेनी है? ये वाली। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। तो -1 तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में जब h टेंडिंग टू जीरो रखेंगे तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट एट सेम पॉइंट जीरो, सो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच का मतलब जीरो में से h सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अब ये ओवरऑल क्वांटिटी जीरो से छोटी हो गई कि नहीं हो गई? तो जब x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू हमको ये वाली कंसीडर करनी है। तो ये हो जाएगा लिमिट एज टेंडिंग टू ज़ीरो और x अपॉन मॉड ऑफ x। तो x यहाँ पर क्या है? जीरो माइनस एच है, जीरो माइनस एच का मीनिंग क्या हुआ? माइनस एच। तो यहाँ पर x कितना है? माइनस एच, तो माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच। ओके, सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ माइनस एच, भी h आएगा, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया? -1। और -1 में जब ये लिमिट पुट करेंगे तो मेरा -1 ही आएगा। फिर इसके बाद अब निकालना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट जीरो। तो जब x की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो है तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1 है। तो हमने क्या देखा कि जीरो पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल हैं, इसलिए ये मेरा फंक्शन, ये जो मेरा पूरा फंक्शन है, पूरा फंक्शन ये कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसके डाउटफुल जो चांसेस थे वो जीरो पर ही थे। अगर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता तो जीरो पर ही होता, और तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है ही। अंडरस्टैंड? तो जिन पॉइंट्स के अबाउट ये हमको कंडीशंस गिवन होती हैं उन पॉइंट्स पर ही हमको चेक करना होता है कि उन पॉइंट्स पर इसका नेचर कैसा है।
अगर उन पॉइंट्स पे भी कॉन्टीन्यूस हो गया तो हर जगह कॉन्टीन्यूस होता ही होता है और हमें कहीं पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर 0 एक हमारा डाउटफुल पॉइंट था और हमने देखा कि ये फंक्शन 0 पर भी कॉन्टीन्यूस है और तो बाकी हर जगह होगा ही होगा। तो इस टाइप से ये फंक्शन इसके डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूस हो गया, क्योंकि डाउटफुल केस कहाँ पे था, 0 पे था और तो हमें मालूम है हर जगह ये कॉन्टीन्यूस होगा ही होगा। तो 0 पर हमने देखा तो ये पाया कि 0 पर भी ये कॉन्टीन्यूस है। तो ये सारे पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूस नहीं हो गया, मींस इसके डोमेन में जितने भी एक्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूस हो गया। और चूंकि ये अपने डोमेन के सारे पॉइंट्स पे कॉन्टीन्यूस है, इसलिए ये मेरा फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन एफ एक्स है ये हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। अंडरस्टैंड। एक अभी और क्वेश्चन लेंगे, इसको नोट करिए।